हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, आकाशवाणी न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू, उसमें जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड नेशनल इंटरनेशनल डेज़ या ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारे यूपी उत्तर प्रदेश के व्यूअर्स हैं, तो एज़ ऑल ऑफ यू नोन के UP SSC ने अपना कैलेंडर, ईयरली कैलेंडर जारी कर दिया है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और उन सभी के लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ सभी लोग अच्छे से करंट अफेयर पढ़िए, बिकॉज़ हिस्ट्री या GS की अगर हम बात करें तो GS आप सब लोग कवर कर सकते हो, आप पढ़ते ही हो, बट मेन फोकस आपका होना चाहिए करंट अफेयर पर। दैट्स वाई मैं आपसे डेली बोलता हूँ कि आप करंट अफेयर पर अच्छे कमांड बनाइए। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें 22 अप्रैल की, तो आज पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बर्ड अर्थ डे। ये मनाया क्यों जाता है? हमारा आपको पता है, हमारी पृथ्वी वन एंड ओनली पृथ्वी है, इसके लिमिटेड संसाधन हैं। ठीक है, अगर आप इसके संसाधनों का एक हद से ज़्यादा यूज़ करोगे या फिर उसको एक्सप्लॉइट करोगे, ठीक है, तो वो विनाश की ओर ही लेके जाएगा। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को बचा के रखना है, हमें अपनी पृथ्वी के संसाधनों को बचा के रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस की, तो ये सबसे पहले कब मनाया गया था? आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है पहले भी क्लास में कि अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो सबसे पहले बात शुरू हुई थी 1970s में। ठीक है, तो 1969 में अगर मैं बात करूं, कैलिफोर्निया में एक ऑयल स्पिल हुआ। ओके, तो उस ऑयल स्पिल ने जो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट थे उनका ध्यान इस ओर खींचा कि हमें एक दिन बनाना चाहिए ताकि उस दिन हम अर्थ डे को सेलिब्रेट कर सकें। इस वजह से फर्स्ट अर्थ डे जो सेलिब्रेट हुआ वो 1970 में सेलिब्रेट किया गया था, आफ्टर कैलिफोर्निया ऑयल स्पिल। इसके बाद 1990 में, आपको पता होगा 90s में क्या हुआ, 90s में डेवलप हुआ, हम बात करने लगे ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस एमिशंस और आपके और भी बहुत सारे तब तक तो डेवलपमेंट हो चुके थे। आपको रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस पता ही होगी, 1992। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम इंटरनेशनल ग्लोबल कॉपरेशन की बात करें तो चूंकि 1970 में हमारा अर्थ डे सेलिब्रेट हो चुका था, लेकिन ग्लोबली उसको रिकॉग्निशन और ग्लोबली उसको बनाने के लिए लोग इंस्पायर हुए, तो वो 20 ईयर बाद हुए, यानी कि 1990s में उन्होंने, लोगों ने उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन दी और उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो अर्थ डे की अपनी एक अच्छी बड़ी प्यारी एंथम है, तो आप लोग उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अर्थ डे के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। अगर हम बात करें UNEP, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगर हम बात करें विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की, तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है ये 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत और समूह दोनों स्तरों पर विभिन्न देशों के बीच रचनात्मक बहु अनुशासनात्मक सोच को आगे बढ़ाना है। यह दिवस विश्व रचनात्मक सप्ताह समारोह का हिस्सा है, जो हर साल 15 से 21 अप्रैल तक मनाया जाता है। यह 25 मई 2001 को टोरंटो कनाडा में कैनेडियन मर्सी सेगेल द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन गुजरात में किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर अगर किसी भी चीज़ को, और ये तो आयुष से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में लगभग
70 प्रख्यात वक्ताओं और 100 प्रदर्शकों की उपस्थिति के साथ 5 पूर्ण सत्र, गोलमेज सम्मेलन 8, 6 कार्यशालाएं और 2 गोष्ठी आयोजित होने वाली हैं। ठीक है। शिखर सम्मेलन निवेश क्षमता को उजागर करने और नवाचार, अनुसंधान एवं विकास आदि को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखें अगर, तो भारतीय नौसेना और लार्सन एंड ट्रूबो के बीच 20 अप्रैल को 2022 को एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्देश्य क्या है समझौते का? भारतीय नौसेना में विभिन्न डोमेन में शामिल करने वाली प्रौद्योगिकी के पोषण के लिए L&T को एक ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल करना है। समझौता ज्ञापन में विद्युत, हथियार, इंजीनियरिंग, मशीनरी और नियंत्रण तथा एक नौसेना युद्धपोत के पतवार से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिए। जोरहट में शुरू किया गया है पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट है ये। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसको स्टार्ट किया है असम में। अपने जोरहट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्रतिदिन 10 किलोग्राम की स्थापित क्षमता है और इसे 3 महीने के रिकॉर्ड समय में चालू किया गया है। ठीक है, संयंत्र मौजूदा 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइज एरे का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़, G20 देशों ने विश्व बैंक में रखे जाने की संभावना के लिए महामारी की तैयारी के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से सहमति व्यक्त की है। WHO और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि महामारी की तैयारी के लिए फंडिंग में वार्षिक अंतर $10.5 बिलियन था और किसी भी तैयारी फंड को 5 वर्षों में वित्त पोषित करने की आवश्यकता थी, जो कि $50 बिलियन का सुझाव था। तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज G20 ने फंड स्थापित करने को कहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़, विप्रो ने सत्येश्वरन को भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है। सत्य रणनीतिक परामर्श, परिवर्तन और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत में प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में विप्रो के कारोबार को मजबूत करने के लिए प्रभारी होंगे। ठीक है, विप्रो में शामिल होने से पहले ईश्वरन बिजनेस कंसल्टिंग के प्रमुख और KPMG इंडिया में टेलीकॉम, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के लीडर थे। नेक्स्ट न्यूज़, थाईलैंड को क्वाड पहल के तहत भारत निर्मित कोविड वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई है। ठीक है, तो महामारी से निपटने में देशों की मदद करने के लिए क्वाड ग्रुपिंग की एक प्रमुख पहल के हिस्से के रूप में थाईलैंड को 21 अप्रैल को भारत निर्मित कोवोवैक्स वैक्सीन की 2 लाख डोज मिली हैं। क्वाड वैक्सीन साझेदारी के तहत भारत द्वारा वितरित वैक्सीन की यह दूसरी खेप है। क्वाड वैक्सीन साझेदारी की घोषणा 4 देशों के समूह के लीडरों ने मार्च 2021 में अपने पहले शिखर सम्मेलन में की थी। अगर क्वाड की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप याद रखिए क्वाड में कौन कौन सी कंट्री हैं, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वाड के बारे में सीधे डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कौन कौन सी कंट्रीज़ के सदस्य हैं, तो आप जरूर याद रखिए क्वाड को। नेक्स्ट न्यूज़, BS येदियुरप्पा के नाम पर शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम रखे जाने की घोषणा की गई है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा। ठीक है, कर्नाटक मानक अंतर्राष्ट्रीय मानक सुविधाओं वाले हवाई अड्डे का उद्घाटन दिसंबर 2020 में किया जाएगा। यह परियोजना उड़ान कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। बेंगलुरु में कैम्पगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद कर्नाटक में इसका रनवे दूसरा सबसे लंबा रनवे होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल ने 20 अप्रैल 2022 को HAL प्रबंधक अकादमी में एक कौशल विकास सम्मेलन का आयोजन किया है। कॉन्क्लेव में एक पैनल चर्चा में पोस्ट कोविड रिबाउंड इन इंडियन एविएशन एंड कार्विंग स्किल फॉर फ्यूचर टैलेंट रिसोर्स challenges इन ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड ब्रिजिंग द गैप थ्रू स्किल इंडिया सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वनवेब ने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा के साथ समझौता किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसरो, अगर बात करें इसरो चीफ की, तो S सोमनाथ जी को नियुक्त किया गया था। मैंने याद इसलिए दिला दिया है बिकॉज इंपॉर्टेंट है, इसरो चीफ पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, भारतीय समूह समर्थित वनवेब और इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने एक समझौता किया है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसरो और वनवेब के समझौते की। तो न्यू स्पेस इंडिया के साथ पहला प्रक्षेपण 2022 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
शार श्रीहरिकोटा से होने की उम्मीद है। प्रक्षेपण वनवेव के कुल 428 उपग्रहों के टोटल इन ऑर्बिट कॉन्स्टिलेशंस में शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़, आपको पता ही होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर हैं। तो इन्होंने यात्रा क्रम में साबरमती आश्रम गए और ये साबरमती आश्रम जाने वाले पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो कि 21 अप्रैल को गुजरात में साबरमती आश्रम का दौरा किया इन्होंने। ठीक है, यह वह स्थान है जहां गांधी जी ने एक दशक से अधिक समय तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के लिए भारत के संघर्ष का नेतृत्व किया था। बोरिस जॉनसन 1947 के बाद गुजरात का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, फिलहाल वह 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के बच्चों की स्थिति का आकलन करने के लिए नीति आयोग और यूनिसेफ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत के बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और प्रवृत्तियों पर अपनी पहली रिपोर्ट शुरू करने के लिए सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है। दोनों स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे मानकों पर भारत में बच्चों के बीच विकास और अभाव की सीमा का अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, रक्षा मंत्रालय आयुष मंत्रालय के साथ 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला क्या है, 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए, और दूसरा सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा के 12 सैन्य दल अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, अगरतला में विकास परियोजनाओं के लिए सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ऋण समझौता किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये 61 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता है। ठीक है, अगरतला शहर में बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए रहने की योग्यता, दोहन प्रौद्योगिकी में सुधार और नए निवेश को बढ़ावा देने में इससे मदद मिलेगी। यह परियोजना 23 किलोमीटर की जलवायु अनुकूल शहरी सड़कों का भी निर्माण करने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो IIT दिल्ली ने एक क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बाइनेंस के साथ साझेदारी की है। ठीक है, और ये 3 दिवसीय आयोजित होने वाले अपने आगामी 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव क्या है नाम, रेडीजक्स। ठीक है, रेडीजवर्स के दौरान अपूर्णीय टोकन यानी कि NFT जो होता है, टिकट और उपस्थिति प्रोटोकॉल का प्रमाण प्रदान करेगा। बाइनेंस 1 मई 2022 को क्रिप्टो ट्रेडिंग और NFT कलाओं के साथ क्रिप्टो पर एक वेबिनार क्रिप्टो फॉर ऑल पर प्रतियोगिता का भी आयोजन करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़, भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ठीक है, ब्रिटिश उपकरण निर्माता JCB की बड़ोदरा इकाई का उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है, 100 मिलियन पाउंड के अनुमानित निवेश पर स्थापित बड़ोदरा फैक्ट्री कंपनी की वैश्विक उत्पाद लाइनों के लिए भागों का निर्माण करेगी। 47 एकड़ की साइट पर स्थित इस नए संयंत्र से सालाना 85,000 टन स्टील का प्रसंस्करण किया जाने वाला है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाई जा रही है इकाई बड़ोदरा में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो RBI ने NBFC UCB के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता का विस्तार किया है। ठीक है, RBI ने NBFC और अर्बन प्राइमरी सहकारी बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता पर दिशा निर्देशों का विस्तार किया है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता एक 20 अंकीय संख्या है जिसका उपयोग विश्व स्तर पर वित्तीय लेन देन के लिए पार्टियों के विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। समय सीमा के अनुसार 25 करोड़ के जोखिम वाले उधारकर्ताओं को 30 अप्रैल 2023 तक LEI प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनुक्लुवेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। ठीक है, वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों का सह निर्माण और नवाचार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल है। ये फिनक्लुवेशन स्टार्टअप को IPPB और डाक विभाग के विशेषज्ञों के साथ समाधान विकसित करने और डाक नेटवर्क और IPPB के प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करके पायलटों का संचालन करने की अनुमति देने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़, चूरू और बिष्णुपुर जिलों को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, जिले बिष्णुपुर जो कि मणिपुर में है और चूरू जिला कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इन्हें खेलो इंडिया में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, आप देख सकते हो। उन्हें नई दिल्ली में खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेल और कल्याण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान मिला है। विजेताओं को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक ट्रॉफी, एक स्क्रॉल और 20 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि मिली है।
ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ अगर बात करें तो एनटीपीसी लिमिटेड ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपस्थित कीचड़ का उपयोग करने के लिए करार किया है। दादरी में एनटीपीसी की यूनिट 4 बॉयलर से टारफॉइड अपशिष्ट कीचड़ को निकाल दिया गया था। यह समाधान CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल साधनों के माध्यम से STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कीचड़ को ऊर्जा में बदलने का एक अभिनव तरीका है। अकेले दिल्ली NCR में प्रतिदिन 800 मीट्रिक टन STP तक कीचड़ का उत्पादन करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 22 अप्रैल को नई दिल्ली में IDEX DIO द्वारा डिफेंस कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा नवाचार संगठन विज्ञान भवन नई दिल्ली में डिफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में किया जाएगा। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। यह नवोन्मेषकों को अपनी क्षमताओं, उत्पादकों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़, विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जसप्रीत बुमराह शामिल हो गए। ठीक है, ये न्यूज़ भी अच्छी है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को अल्मनैक के 2022 संस्करण में विजडन के क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 5 खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। सूची में न्यूजीलैंड के डेविन कॉर्नेप भी शामिल हैं। इंग्लैंड के जो रूट को दुनिया का अग्रणी क्रिकेट नामित किया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम की बल्लेबाज लिजेल ली को अग्रणी महिला क्रिकेटर का खिताब से नवाजा गया है। एंड एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को अगले सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1 मई को अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। वर्तमान में वन कोर जो पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ आक्रामक अभियानों के लिए जिम्मेदार एक स्ट्राइक फॉर्मेशन है, इसके जनरल कमांडिंग ऑफिसर हैं मनोज कुमार जी। उन्हें सेना मुख्यालय में महानिदेशक स्टाफ ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अगर वीडियो शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।